जिस क्लिनिक में मैं रहता हूँ उसे मेरे अंकल चलाते हैं। वहीं मेरा इलाज होता है और वह एक खूबसूरत पहाड़ी श्रृंखला की तलहटी में है। आसमान बहुत ऊंचा है और हवा बहुत शुद्ध है। ऐसा लगता है जैसे समय भी आसमान के बादलों की तरह धीरे धीरे सरकता रहता है। मैं सोचता था कि यह ज्वार भाटे के पीछे छुटी हुई एक खूबसूरत जगह है। कल तक। क्या तुमने कल रात वो यूएफओ देखा था? कुछ इसी तरह का प्लाज्मा था। ये कूफ। तुम्हें देखना चाहिए था, सब कुछ कमाल था। देखकर तुम्हारी आवाज बदलती। गैर हाजिर यूएफओ। हाँ, शायद। कमाल। सुंदर नई टीचर आई, फिर यूएफओ। शायद दोनों घटनाएं जुड़ी हैं। अरे इचिगो, नाटक मत करो। मुझे बताओ, उससे क्या हुआ? वो इतना मायूस है। सोया। हाँ, तो क्या? उसे इस बात पर इतना डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। सुप्रभात। उम्मीद है आज सब ठीक होंगे। मिस कजामी, आपने यूएफओ के बारे में सुना? वो साफ तौर पर उस सवाल से परेशान हो जाती है। मुझसे ये मत पूछो, मैं बस जिज्ञासु था। मुझे तो ऐसे ही सवाल पूछने होते हैं। अब हमारी टीचर है। उस पल में मैं और मेरी टीचर दुनिया में किसी से भी ज्यादा रोजमर्रा की जिंदगी से दूर थे। 遠くに光るあの星二人で見上げて君に出会った運命を思う。闇の中にいるとなぜか素直になれる。胸の奥に秘めていた気持ちが溢れて命が強くなると何度だって信じた時は一緒だって信じていたことは夏の真ん中でキラキラに輝いてる私探し出すのはもうやめた。एक और टीवी हेलीकॉप्टर। क्या ये चौथा नहीं है? काफी समय से इतनी बड़ी खबर नहीं आई। मुझे यकीन है ज्यादातर चैनल अभी यही हैं। हे हुदा, ओह, तुम लोगों, तुम तीनों यहाँ मैदान में क्या कर रहे हो? चलो, यहाँ से निकलो। वाह, जानते हो जिन यूनिफॉर्म लड़कियां देख रहे हाँ, खैर, उसे देखते देखते मैं उब गया हूँ। ना तुम लोग मिस कजामी जितना उछलने लगो, फिर यहाँ वापस आना। पता है, मुझे लगता है वो सच में ऐसा ही मतलब रखता है। चलो, ठीक। फिर मिलेंगे। दुख है वे हमें अलग करते हैं। तुम सही कह रहे हो। जानते हो, वह दिखने ज्यादा परिपक्व लगता। मुझे क्या करना चाहिए? कल रात उसने मुझे जो बताया, उसके बाद ठीक है मिस कजामी, हमें साफ साफ बताइए कि यहाँ क्या चल रहा है। और अभी है ना कोनोहा? मैं इसका हिस्सा नहीं हूँ। क्या? जी। क्या तुम कोई राजनेता हो? मुझे सफाई चाहिए और मैं नहीं चाहता कि तुम एक भी ब्यौरा छोड़ो। खैर, मैं नहीं, लेकिन 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 कृपया उसे मत बताना। लेकिन मैं नहीं तो था, है ना? लेकिन
वे सिर्फ आंखों के इशारों से बात कर रहे हैं। हैरानी है, करीब होने का वक्त कब मिला? नहीं, जैसा मैं कह रहा था, मैं मिस कजामी को सामान जमाने में मदद कर रहा था। तभी उन्हें लगा उनका बाथटब चल नहीं रहा। मैंने कहा, हमारा इस्तेमाल कर लो। उन्हें रास्ता दिखाते हुए मैं साबुन पर फिसला और यूं ही हम उस हालत में पहुंचे। मैं हैरान हूँ कि ये झूठ बहुत घटिया है। अच्छा, तो ये वही है जो मैंने सोचा था। मुझे तुमसे बहुत जलन हो रही है। वो कितनी सुडौल महिला है। अरे अरे, माफ करना प्रिया। तो क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो? नहीं, हम नहीं हैं, है ना? एक सेकंड रुको। एक छात्र और एक शिक्षक का रिश्ता होना एक स्कैंडल है। सच है, तुम आदमी हो और मिस कजामी औरत। मैं नहीं झुठला सकता कि कभी कभी सचमुच ऐसे जज्बात जमा हो जाते हैं। तो फिर मैं तुमसे जो असल में कहना चाहता हूँ वह यह है कि मैं इस बारे में गुस्सा नहीं हूँ, बल्कि मुझे बहुत बहुत जलन हो रही है। बस प्रिया, ठीक, माफी। ठीक है, अब देर हो रही है। चलो, यह बात कल फिर जारी रखें। ठीक है। हाँ, बताओ। अरे भाई, मैं ये सब कैसे समझाऊंगा? इसी इलाके में 2 रात पहले पहली बार यूएफओ देखा गया था, क्योंकि यूएफओ रात के करीब 10 बजे दिखाई दिया था। इस इलाके में रहने वाले कई लोगों ने देखा। नहीं, गड़बड़। एक अभी यहाँ की चीजें अजनबी है। यहाँ के सभी छात्र अच्छे बच्चे हैं। आपको बस उनके साथ थोड़ा सम्मान से पेश आना है। जी, आपकी सलाह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ जा रही हैं? खैर, क्योंकि मेरी दोपहर की क्लास नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा टहल लूं। पृथ्वी, इस ग्रह पर सब कुछ मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा जटिल है। ठीक है, मुझे अभी जो करना है उसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मेरी पहली प्राथमिकता है। ठीक है, लंच का समय हो गया। आज तो मेरे पास कमाल का है। तुमने आज सच में खूब खर्चा किया। मुझे तो ये जानना है कि तुम्हारा लंच इतना छोटा क्यों है और उसका इतना बड़ा क्यों है। लू, ठीक है, तुम कहाँ जा रहे हो? कल रात मेरे घर पर बड़ी गड़बड़ हो गई थी, इसलिए मुझे अपना लंच बनाने का मौका नहीं मिला। तो मेरा भी बांटो, जरूर बस कहो। नहीं शुक्रिया, फिर मिलते। ये हमेशा शर्मीला रहता। यही उसकी खास बात है। शायद नहीं। घर जाकर कल रात कैसे समझाऊं? माँ पूछेगी, मैं क्या कहूँ? झूठ नहीं बोलना, पर सच बोला तो बड़ा बवाल होगा और मुझे नहीं पता वो मेरे साथ क्या कर बैठी। देखो, मिस कजामी, ये माफ कीजिए चौंकाया। मुझे आपसे एक बात करनी है। क्या ये ठीक है? बिल्कुल। आपके मन में क्या है? तुम पहले से जानते हो कि मैं एक एलियन हूँ, है ना? हाँ। मैं गैलेक्सी फेडरेशन के लिए सीमांत ग्रहों का एक निवासी निगरानी अधिकारी हूँ। दूसरे शब्दों में, मेरा काम उन ग्रहों पर नजर रखना है जहाँ कभी आदिम सभ्यताएं थी। तो तुम्हारा मतलब है कि हमें पता चलने से पहले ही तुम और तुम्हारा गैलेक्सी फेडरेशन पृथ्वी पर कब्जा कर लोगे? हम कब्जा नहीं कर रहे, हम सिर्फ देख रहे हैं ताकि पृथ्वी की सभ्यता विनाश के रास्ते पर न चल पड़े। ऐसा नहीं है कि हम पृथ्वी के साथ कुछ करने की सोच रहे हैं, बल्कि यूं समझो। What's going on? तुमने ऐसा क्यों किया? क्या कह रहे? ये हमें यहाँ ही देखते तो तुम्हारी पढ़ाने की नौकरी जाती वो तो बड़ी मुसीबत हो जाती। और इसीलिए हमें छिपना पड़ा। उसे ठीक है, मैरी सुनो, मुझे चाहिए कि तुम के और मुझे तुरंत यहाँ से बाहर ट्रांसपोर्ट कर दो। ये प्राथमिकता एक है।
वो क्या चीज है? अरे मेरे अंतरिक्ष यान का मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम है, लेकिन कल से वह गड़बड़ कर रहा है। मैरी मैरी वो नहीं, मैरी खुद ही ठीक हो जाती है और बिल्कुल मेंटेनेंस फ्री है। मुझे इसकी अंदरूनी बनावट के बारे में कुछ नहीं पता। लगता है तुम और मैं अंदर बंद हो गए हैं और कुछ देर तक यहीं फंसे रहेंगे। ठीक है फिर। समझ नहीं आता, इस कजामी अभी तक नहीं लौटी। ठीक। बहुत गर्मी है। सलाखें जंग लगी है, लेकिन वे अभी भी इतनी मजबूत है कि मुड़ेंगी नहीं। तो हाल बुरा है। जानते हो, ये नहीं आया। शायद वह फिर बीमार है। क्या लगता है हमें उसे ढूंढने जाना चाहिए? अरे के मत करो, क्यों? क्योंकि वे हमें मिले तो मेरी नौकरी पक्की जाएगी। सही कहा। बढ़िया। हम मदद के लिए बुला नहीं सकते और हम खुद भी निकल नहीं सकते। अपनी तकनीक से कुछ नहीं कर सकती। मिस कजामी, अगर मैरी काम नहीं कर रही, तो मैं भी इस ग्रह पर किसी और से अलग नहीं हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो लगता है हमें तुम्हारी चीज के फिर से जागने तक इंतजार करना होगा। माफ करना, ये मेरी गलती है। मैंने ही तुम्हें यहाँ जबरदस्ती आने पर मजबूर किया। क्या तुम नाराज हो? पागल। मजाक कर रहा था। कितने बुरे हो। मुझे बहुत अफसोस है। टर्की। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा मतलब है, मेरे मन में वैसी भावनाएं हैं, लेकिन अभी तुम्हें पता है, मुझे थोड़ी भूख लग रही है। मुझे भी। मुझे पता है। ये लो। अरे वाह, धन्यवाद। दिलचस्प। क्या तुम्हें सच में ऐसी चीजें पसंद है? क्या किसी एलियन का इसे पसंद करना अजीब है? नहीं। बस। लेकिन ये मेरे पिता द्वारा मेरे लिए छोड़ी गई एकमात्र याद निकली। तुम्हारे पिता? ठीक। हाँ, क्या वह घर आया? ऐसा तो नहीं लगता। दोबारा सोचने पर वह स्कूल से वापस आ गया है, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह अपने कमरे में सो रहा है। मैंने कहा था, वो घर पर है। क्या हम अंदर मिल ले? मुझे लगता है कि तुम्हें आज उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। वो समझा। ये जरूर कहीं अपनी उस भरी पूरी टीचर के साथ रोमांस कर रहा होगा। खैर, अगर ऐसा है तो ओ कोनोहा। अगर ये बक्सा तुम्हारे लिए एक याद है, तो मुझे लगता है कि तुम्हारे पिता जरूर एक। हाँ। मुझे समझ नहीं आया। पृथ्वी वर्ष 2009 में वैज्ञानिकों के एक समूह को अनुसंधान करने के लिए मंगल ग्रह पर एक मिशन पर भेजा गया था। वही गायब पिता। मेरे पिता उस ऑपरेशन के क्रू चीफ थे। उनका जहाज क्षतिग्रस्त हो गया था और फंस गया था। तभी गैलेक्सी फेडरेशन के एक अंतरिक्ष यान ने उन्हें बचाया। वहीं मेरे पिता मेरी माँ से मिले और दोनों को तुरंत प्यार हो गया। उसके तुरंत बाद मेरा जन्म हुआ। आधा एलियन। लेकिन मेरे पिता की मृत्यु तब हो गई थी जब मैं बहुत छोटा था और मुझे उनके बारे में बस इतना याद है कि मिठाइयों के एक डिब्बे में उनकी परछाई थी। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं उस ग्रह के बारे में और जानना चाहता था जहाँ से मेरे पिता आए थे। मैं महसूस करना चाहता हूँ कि पृथ्वीवासी होना कैसा होता है। लगता है समझती हूँ तुम कैसा महसूस कर। तो आप समझिए, मैं कुछ भी सीखने का मौका मिलने से पहले वापस नहीं भेजा जाना चाहता था। मुझे माफ कर दीजिए, मैं बस स्वार्थी हो रहा था। माँ, क्या हुआ? बीमारी? हाँ। ये सही है। देखिए, जब भी मैं बहुत उदास हो जाता हूँ, तो मेरा शरीर और मेरी आत्मा बेहोशी की ऐसी हालत में चले जाते हैं, जैसे मौत के बिल्कुल करीब।
लगता है ये दुनिया का पहला मामला है, लेकिन उन्हें भी न कारण पता है न इससे निपटना आता। ये काफ़ी बेहतर हो गया है, लेकिन जूनियर हाई में रहते हुए मुझे एक भयानक स्टैंड स्टिल हुआ था। मैं लगभग 3 साल तक बेहोश था। एक दिन मैं गिर पड़ा और जब मेरी आंख खुली तो ऐसा लगा जैसे मैं रात की नींद से जाग रहा हूँ, लेकिन 3 साल बीत चुके थे। इसके अलावा मेरा शरीर बिल्कुल भी नहीं बढ़ा था और निष्क्रिय ही रहा। मैं एक जूनियर हाई स्कूल के छात्र जैसा दिखता हूँ, लेकिन मैं असल में 18 साल का हूँ। मेरे चाचा मिनोरू और उनकी पत्नी दुनिया में लगभग इकलौते लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं। झूठ बोला। तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? मुझे नहीं पता, शायद इसलिए क्योंकि आपने मुझे अपना एक राज बताया। मुझे लगा कि अगर मैं भी अपना एक राज आपको बता दूं, तो हम भी जुर्म में साझेदार बन जाएंगे। हालांकि हमने सच में कुछ भी गलत नहीं किया है। मिस कज़ामी, थोड़ी ठंड लग रही है। मुझे लगता है तुम सही हो। मिस कज़ामी, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हारे बारे में किसी को कभी नहीं बताऊंगा, इसलिए चिंता मत करो। मैं वादा करता हूँ। चिंता मिनोरू की बात है, मैं उसे यह कैसे समझाऊं? डेटिंग। क्या मजाक? ओ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में मैं इसलिए हंस रहा था क्योंकि मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा था। जब से मैं यहाँ धरती पर आया हूँ और तुमसे मिला हूँ, मेरी जिंदगी आश्चर्यों से भर गई है। लगता है ये मैं तुम पर भी कहूँ। धरती के बारे में मेरी धारणा काफी बदल गई है। ब्रह्मांड के बारे में मेरी धारणा भी काफी बदल गई है। मेरे लिए ये सच में अच्छे के लिए बदला है। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही है। पिछली रात जब हम बाथटब में थे, तो क्या तुमने मेरी छाती की तरफ देखा था? मैं तुमने देखा? ओ हाँ, बस थोड़ा सा। मुझे तो लगा था कि तुम सच में हैरान हो जाओगी और सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसा मैं चाहता था, क्योंकि कल रात जो कुछ भी हुआ उसने मुझे ही सच में हैरान कर दिया था। जैसा मुझे शक था, मैं हूं कि मिनोरू अंकल, तुम यहाँ क्यों? ठीक बेवकूफ, मैं तुम्हारी सारी छोटी चालें भांप लेता हूँ। हाई स्कूल में मैं ये अक्सर करता था। ये धन्यवाद, हम काफी देर से यहाँ बंद थे। कोई बात नहीं, ऐसे हम बस गए और चाबी उधार ले आए, शायद सफाई कर्मचारी से। प्रिंसिपल। नमस्ते सर। वह सफाई कर्मचारी नहीं है। किसे पता था? मिस कजामी, आप मेरे आश्चर्य का अंदाजा लगा सकती हैं जब मैंने आपको अपने एक छात्र के साथ उस शेड में पाया। ये सोचकर हैरानी होती है कि यहाँ आने के इतनी जल्दी बाद आप ऐसी गलती करेंगी। ये एक दुर्घटना थी। मेरा मतलब है, हम गलती से उस शेड के अंदर बंद हो गए थे। और शुरू में आप वहाँ बिल्कुल अकेली कैसे थी? मुझे एक ऐसा जवाब चाहिए जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। खैर, क्या तुम अंदर गुप्त कर रहे हैं जो कह नहीं सकते? नहीं। तो फिर आपका चेहरा इतना लाल क्यों है? कि उस तरह का नौजवान नहीं है जो झूठ बोलेगा। मुझे बहुत खेद है सर, ये पूरी गलतफहमी मेरी ही गलती है। बिल्कुल, आप स्कूल में शिक्षक हैं जिनका काम छात्रों का मार्गदर्शन करना है। इस स्थिति से जुड़े तथ्यों के आधार पर आपको अपने कामों के लिए कड़ी सजा भुगतनी पड़ सकती है। ठीक है, सब बताता हूँ। नहीं, बोलिए। मामला इतना आसान नहीं है सर। बेशक आसान है, बस ये समझ लीजिए कि ये दोनों पति पत्नी हैं। इनकी शादी हो चुकी है। ओह हाँ, मिस कजामी के स्कूल में पोस्टिंग होने से बहुत पहले से इनकी शादी हो चुकी है। इतना अजीब संयोग है कि उन्हें यहीं पढ़ाने की नौकरी मिल गई। तुम्हें भी ऐसा लगता, कोनोहा? बहुत हो गया ये बकवास। अरे भाई, लड़का अभी सिर्फ 10वीं में है, इस उम्र में उसकी शादी कैसे हो सकती है? खैर, बात ये है, समझाना थोड़ा मुश्किल है। नहीं, मुश्किल नहीं है।
क्योंकि मेरी उम्र 18 साल है। एक गंभीर बीमारी की वजह से मैं 3 साल पीछे रह गया था। मैं भले ही 10वीं कक्षा में हूँ, लेकिन मेरी उम्र 18 साल है। क्या ये सच हो सकता है? पति तेज। तेज। अब हम दोनों की रफ्तार बढ़ रही है। आसमान घूमता है, हवा गोधूली के रंग की धुन ले आती है। देखो, ये नार्सिसस की तरफ कितना सुंदर है। खोई हुई चीजों को दिखाने वाले आईने में एक खुशी है। वक्त के जंगल का दर्द पिघलकर आसमान में। आपको अगला एपिसोड जरूर देखना होगा, ये सबसे जरूरी है। शादी। कल के मेरे कमरे में रहने जाएगा। अब क्या होने वाला है? मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, हम कल से साथ रहने वाले थे, या मुझे ऐसा ही लगा था। लेकिन फिर यूसुके और बाकी लोग उससे मिलने आ गए। करूं? मुझे नहीं पता हमें क्या करना चाहिए। प्लीज टीचर का अगला एपिसोड। ये ठीक नहीं है टीचर। तुम्हें इसे जरूर देखना होगा, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है।